भारत में आज मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स मिलना बहुत आसान है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब भारत दूध के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था। उस समय एक ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्होंने भारत में दूध के इतिहास को बदल के रख दिया। इनका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को द मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है एंड आज 26 नवंबर को उनका जन्मदिन होता है। तो आज हम उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। डॉक्टर कुरियन का जन्म 1921 में हुआ था, जो आज के समय में केरल के कोझिकोड नाम के स्थान पे हुआ था। आरंभ में डॉक्टर कुरियन दूध की इंडस्ट्री में नहीं थे, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी एंड बाद में जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने डेयरी इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन किया। वापस जब वो भारत लौटे तो उनको गुजरात के आनंद में एक छोटे से सरकारी डेयरी प्लांट में नौकरी मिली और उन्होंने यहाँ पे नौकरी करना शुरू किया। इसी समय उनकी मुलाकात आनंद में होती है श्री त्रिभुवन दास पटेल जी से, जो कि उस समय के बहुत प्रसिद्ध किसान नेता थे और वो आंदोलन कर रहे थे कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि बिचौलियों का अंत किया जाए एंड जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली किसानों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए डॉक्टर कुरियन के साथ मिलकर उन्होंने अमूल मॉडल को डेवलप किया। अमूल का मतलब है आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। अब ये अमूल मॉडल क्या था? अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी समाज के लोगों का मिलकर उस सोसाइटी को बनाया गया था, जिसके मालिक खुद किसान थे, किसान ही फैसले लिया करते थे, किसान ही प्राइजेस तय करते थे एंड किसान ही मुनाफा सीधे कमाते थे। अब ये जो मॉडल था वो सफल हुआ एंड गुजरात में मिल्क के उत्पादन को प्रमोशन मिला। इसके साथ ही जब 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई तो कुरियन साहब को उसका हेड बनाया गया एंड 1970 आते आते डॉक्टर कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, द व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की। इसके बेसिकली 3 चरण थे। पहला क्या कि देश भर में मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया जाए ताकि सभी लोग अपने क्षेत्र में दूध को कलेक्ट करके बेच सके। गांव में चिलिंग प्लांट बनाया जाए चाहे ताकि दूध वहां पे खराब ना हो एंड सप्लाई चेन सिस्टम को इतना दुरुस्त किया जाए कि कम से कम नुकसान हुए दूध को लास्ट टर्म कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। इसका असर क्या हुआ? किसानों का इनकम बढ़ना शुरू हुआ, दूध की सप्लाई बढ़नी शुरू हुई और देश जो कि धीरे धीरे हमारे बहुत सारे दूध की कमी को झेल रहा था, वो अब देश एक बड़ा दूध का उत्पादक बन गया। इतना ही नहीं, क्योंकि दूध का डेवलपमेंट देश में जरूरी था और भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या वेज जनसंख्या है जो कि दूध पे अपने प्रोटीन और बाकी न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहती है। इसने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी इनेबल किया। साथ में इन्होंने भारत के डेवलपमेंट में उत्पादन दिया एंड किसानों के आर्थिक स्थिति को भी बढ़ावा दिया। इनके योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए डॉक्टर कुरियन को 1965 में पद्मश्री, 1966 में पद्म भूषण एंड 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त विश्व भर में इन्हें 15 से अधिक पुरस्कारों से प्रतिष्ठित किया गया। तो ये था डॉक्टर कुरियन के बारे में थोड़ी सी बातें। आशा है कि आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।